सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ना, ये कितने दिनों के लिए जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना खजुराहो यानी छतरपुर जिले में जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ना, ये आपका 7 दिनों तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 7 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ना, ये कौन दिलाता है। तो देखिए, अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो शपथ है ना, ये गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा जो ये आपका दिलाया जाता है। और ये जो आपके उप मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, ये मंत्री परिषद का भी हिस्सा होते हैं। इसलिए उप मुख्यमंत्री को भी जो शपथ है ना, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इन्हें शपथ जो वो आपका दिलाया जाता है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ना, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो ये आपका दिलाया जाता है, तो देखिए अनुच्छेद 164 के क्लोज 3 के अंतर्गत जो है ना उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ये आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है आपका दिलाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बिना टेस्ट सीरीज की, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है आपको 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ 10,000 स्टडी मेड नोट्स भी जो वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं सर, टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना तो आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 29 से 31 अक्टूबर तक जो है ना, यानी आज आपका 30 अक्टूबर हो गया और कल आपका जो है वो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। तो इस डेट के अंतराल में जो है ना आपका जो वो सेल रखा गया, जो कि आपका महापर्व सेल के नाम से आपका शुरू किया गया है। जहां पर अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो मात्र जो है आपको 307 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना, तो ये जो आपको 395 में जो है ये मात्र आपको जो वो देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको यहाँ पर 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि मध्य प्रदेश का जो है ना पहला वंश कौन सा था, ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन वंश था ना, ये आपका गर्दविल वंश था। और गर्दविल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गर्दविल वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका राजा गर्दविल के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका वंश है ना गर्दविल वंश, ये आपका उज्जैन में लगभग जो है 153 वर्षों तक जो ये आपका शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गर्दविल वंश का जो राजधानी है ना ये कहाँ पर रहा था, तो ये आपका उज्जैन में रहा था, जिसे आपका मालोगढ़ या फिर गंधौरपुरी भी जो ये आपका कहा जाता है। और इतिहास के स्रोत अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, गर्दविल वंश की जो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ना, ये आपका जैनाचार्य मेरुतंग की रचना, जो आपका थेरावली, इसके अलावा कालिदास के ग्रंथ जैसे कि आपका ज्योति विद्या वर्णम है और वायु पुराण में, इन सारे आपके जो ग्रंथों में जो है ना यहाँ पर आपका जानकारी जो वो देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इनके शासक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, राजा गर्दविल के बाद जो है ना उनके पुत्र विक्रमादित्य और ऋषि भूटरी इस वंश के जो है ना ये शासक जो वो बने थे। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हीराकुंड बांध जो है ना ये आपका किस नदी पर आपका निर्मित है। तो
तो देखिए अगर हीराकुंड बांध की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये आपका महानदी पर जो है आपका निर्मित है। तो ऑप्शन बी महानदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हीराकुंड बांध की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का सबसे लंबा आपका अर्दिन डैम यानी मिट्टी का बांध है और इस बांध का जो निर्माण है ना ये आपका 1948 में शुरू होकर जो है 1957 में जो ये आपका पूरा हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व यानी स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री है ना ये आपके कौन है। तो देखिए वर्तमान में आपके स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री है ना ये आपके धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में न्यू ईयर यानी नव वर्ष के अवसर पर जो है ना कौन सा नृत्य जो है आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लावनी नृत्य है ना जो कि आपका महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे आपका ढोलकी या फिर ताशा की तेज ताल पर जो है ना इस नृत्य को जो है आपका किया जाता है। और ये जो आपका लावनी नृत्य है ना ये आपका प्राय जो है गुड़ी पड़वा यानी मराठी नववर्ष जैसे उत्सवों और विशेष अवसरों पर जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी लावनी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोली जो नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए कोली भी जो है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आता है कि 17 सितंबर 2025 को जो है ना नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर जो है ना पीएम मित्र पार्क जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो देखिए प्रधान मन मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरल पार्क इसका जो उद्घाटन है ना या फिर भूमि पूजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका पीएम मित्र योजना जो है आपका शुरू किया गया था और इस योजना के तहत जो है ना पहला जो आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश की धार जिले के वैशाला गांव में जो है ना ये आपका स्थापित किया जा रहा है। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 75वां जो जन्म दिवस मनाया गया था ना नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 2025 को इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसका उद्घाटन जो वो किया गया था। तो इसमें आपका धार ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी धार मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ना ये क्या बताता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर ले तो ये जो आपका नियम है ना ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर लगने वाला बल की दिशा को जो है ना ये आपका बताता है। और ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो कि ये आपका जो होता है ये आपका अंगूठा होता है, ये आपका पहला होता है और ये जो होता है ना इसे इस उंगली को जो है आपका फोर फिंगर इंग्लिश में जो कि आपका कहा जाता है यानी पहली उंगली कहा जाता है। और ये जो आपका मिडिल फिंगर होता है तो देखिए इसकी अगर मैं बात कर लूँ पहले फिंगर की यानी फोर फिंगर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है ना ये आपका बताता है। और ये जो आपका नॉर्थ टू साउथ जो ये आपका बताता है। अगर मिडिल फिंगर की अगर मैं बात कर लूँ यानी इस उंगली की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका मध्यमा उंगली है ना ये आपका करंट यानी धारा की दिशा जो ये आपका बताता है। इसके अलावा अगर अंगूठा की मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका थंब है ना ये आपका चालक पर लगने वाला जो है ये आपका फोर्स की दिशा को जो ये आपका बताता है। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझाने में भी जो है इसका प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से जो है ना किस नदी का उद्गम होता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में पूर्व से जो है ना ये आपका नर्मदा और सोन नदी का उद्गम जो ये आपका होता है। तो नर्मदा और सोन जो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम अगर पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से जो इसका उद्गम होता है। और ये जो आपका पश्चिम की ओर बहते हुए जो है ना अरब सागर में जो ये आपका मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक संख्या 1 जो है ना ये कहां से कहां तक है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जो है ना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिसका आपका वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। और ये जो आपका यहाँ तक जो है आपका फैला हुआ है और किस नदी से होकर आपका गुजरता है। तो ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है ना ये आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर जो है ये आपका गुजरता है। और ये जो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल वाटरवे 1 का जो आपका लंबाई है ना ये कितने किलोमीटर है। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। तो प्रयागराज से हल्दिया आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात है कि जो धूपगढ़ है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए धूपगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश के जो है ना होशंगाबाद जिले में जो है पश्चिमी पंचमढ़ी के पास जो ये आपका स्थित है। तो होशंगाबाद जिला ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो होशंगाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका धूपगढ़ है ना ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी भी है और इसका ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना ये आपका 1350 मीटर है। अगर फीट में अगर पूछा जाए तो ये आपका 4429 फीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात है कि ये जो आपका मटके नृत्य है ना ये किस क्षेत्र में जो है आपका फेमस है यानी प्रसिद्ध है, ये पूछा गया था। तो देखिए मटके जो नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अधिकतर लोग जो यहाँ पर करते हैं। तो मालवा क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मटके नृत्य है ना ये आपका महिलाओं के द्वारा जो है किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य भी है। और ये जो आपका नृत्य है ना ये आपके शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस जो है ये आपके किस काल से जो ये आपके संबंधित है। किसी बच्चे ने बताया कि होमो सैपियंस के बारे में पूछा गया था और किसी ने बताया कि होमो इरेक्टस के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके होमो इरेक्टस है ना ये लगभग आपका 1.9 मिलियन से जो है 70,000 साल पहले तक जो है ये आपके प्लीस्टोसिन युग में जो है ये आपके जीवित जो वो रहे थे। और इस अवधि में जो है ना ये आपके अफ्रीका में उत्पन्न हुए और एशिया और यूरोप जैसे जो है अन्य महाद्वीपों में भी जो है आपके फैल गए थे। तो प्लीस्टोसिन युग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन से जो है ना क्वेश्चन जो आपका साइंस में जो वो देखने को मिला था। तो देखिए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो शेप होता है ना ये आपका लीनियर शेप का होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका इंटरमैक्सिंग होता है यानी इंटरमिक्सिंग होता है एसपी जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें एस एंड पी जो ऑर्बिटल्स होता है ना ये आपका इंटरमिक्सिंग होता है। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अगर मैं एग्जांपल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो एग्जांपल होता है ना ये आपका BeF2 हो गया। इसके अलावा बी यानी बेरिलियम एटम्स ये सभी जो होते हैं ना ये आपके एसपी हाइब्रिडाइजेशन के जो ये आपके एग्जांपल होते हैं। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन का अगर बॉन्ड एंगल आपसे पूछा गया होगा ना तो देखिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन का जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा ये मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका sp2 इस प्रकार से आपका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ये आपका लिखा जाता है। और इसमें आपका s ऑर्बिटल एक आपका s ऑर्बिटल्स होता है और दो जो होता है ना ये आपका p ऑर्बिटल्स होता है। और इसे जो आपका किस अरेंजमेंट में आपका रखा जाता है तो इसे जो आपका ट्राइगोनल प्लेनर भी जो ये आपका कहा जाता है यानी ट्राइगोनल प्लेनर जो है अरेंजमेंट में जो इसे आपका रखा जाता है। इसके अलावा अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो आपका sp3 है ना इसमें आपका एक s ऑर्बिटल और तीन जो होते हैं ना ये आपके p ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसे आपका किस फॉर्म में आपका अरेंज किया जाता है तो देखिए इसे जो आपका sp3 को जो है ना ये आपका टेट्राहेड्रॉन में जो है ये आपका अरेंज जो है ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार से जो है ना एक आपका स्टेटमेंट बेस जो है आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय से आया था। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये आपका 8वीं शताब्दी के अंत या फिर 9वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है ना ये आपका पाल राजा आपके धर्मपाल के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना जो ये आपका मतलब कि किया गया था। और इसे आपका कहाँ पर बनाया गया था तो ये आपका नालंदा में जो ये आपका बनाया गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिला था कि आपका रानी दुर्गावती का जो है ना पति का नाम जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए रानी दुर्गावती के जो पति का नाम रहा था ना ये आपका दलपत शाह जो ये आपका रहा था। और ये जो आपके दलपत शाह थे ना ये आपके गोंडवाना साम्राज्य के जो है 49वें जो ये आपके राजा थे। तो दलपत शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में जो है ना रिएक्टिव सीरीज से जो ये आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए अगर रिएक्टिव सीरीज में अगर बात कर ले तो जो आपका मोस्ट रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट होता है ना ये क्या होता है तो ये आपका पोटेशियम होता है। और पोटेशियम का जो सिंबल है ये आपका के होता है। पोटेशियम के बाद जो है आपका सबसे जो मतलब कि रिएक्टिव होता है ये आपका सोडियम जिसका सिंबल आपका Na होता है। इसके बाद आपका कैल्शियम होता है। इसके बाद आपका मैग्नीशियम होता है। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक का नंबर आता है। इसके बाद आपका आयरन, आयरन का सिंबल आपका Fe
होता है, फिर मैं आपको क्रम बता देता हूँ। इसके बाद जो आपका लेड, ये लेड का जो सिंबल होता है ना, ये आपका पीबी होता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद जो है ना, ये आपका कॉपर जिसका सिंबल आपका सीयू होता है। इसके बाद आपका सिल्वर जिसका सिंबल आपका एजी होता है। और सबसे कम जो आपका लीस्ट रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट है ना, ये आपका गोल्ड होता है। और गोल्ड का जो सिंबल होता है ना, ये आपका एयू होता है। और सिल्वर का एजी मैंने आपको बताया, गोल्ड का जो आपका एयू होता है। यानी अगर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा गया होगा तो गोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मोस्ट रिएक्टिव अगर पूछा गया होगा तो पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे में आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको पूरा बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन और आपका केमिस्ट्री से ही देखने को मिला था कि क्या होता जब बेरियम ऑक्साइड को जो है ना, बेरियम ऑक्साइड करने के मतलब BaOH को जो है ना पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो ये आपका क्या बनता है, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका पानी जो है आपका घुलनशील होता है और प्रतिक्रिया करके जो है ना बेरियम ऑक्साइड के साथ जो है ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बनाता है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है ना, ये आपका BaOH2 होल ट्वाइस होता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैथ्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मैथ्स में आपका एक बहुलक से प्रश्न आया था कि 2 फिर आपका 3 3 3 इस प्रकार से आपका सीरीज दिया गया था 4 5, इसमें आपका जो है बहुलक पूछा गया था। तो देखिए सबसे बार जो आपका रिपीटेशन होता है 3 का आपका सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 110 120 से 150 तक का जो है ना एवरेज जो आपका पूछा गया था, तो आप इसका आंसर जो वो कमेंट करके बताइएगा कि 110 120 से लेकर 150 तक जो है ना इसका औसत जो है आपका क्या आएगा। इसके अलावा प्रिज्म से भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था और पिरामिड से भी जो है ना आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा गोले से गेंद बनाता है जिसका आपका रेडियस जो वो आपका 5 दिया गया था, तो इस प्रकार का आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा घन का आयतन से भी जो है आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा ट्राइंगल पर आधारित आपका दिया गया था, जहां पर 5 12 13 जो है आपका ट्राइंगल का जो वो दिया गया था। इसके अलावा वृत्त की जीवा पर आधारित भी जो है आपके प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा बॉडमस बच्चे ने बताया कि बहुत ही ज्यादा आपका इजी क्वेश्चन जो है बॉडमस से पूछा गया था, बिना कलम उठाए भी जो है आप सरलीकरण को जो वो आराम से कर सकते थे। इसके अलावा मेंसुरेशन से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिले थे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक पोर्शन आपका देखने को मिला था कि घड़ी के मिनट की सुई 6 पर है, घंटे की सुई आपका 2 और 3 के बीच है, तो सही समय क्या हो सकता है ये आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वो किया जा सकता है। आपका कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला था कि 28 फरवरी 2003 को जो है ना गुरुवार है, तो 28 फरवरी 2005 को जो है ना ये आपका कौन सा दिन होगा, तो ये आपका कैलेंडर से जो वो क्वेश्चन देखने को मिला था। इसी प्रकार से 3 अप्रैल 2007 को जो है ना ये आपका शनिवार है, तो 3 अप्रैल 2008 को जो है ना ये आपका कौन सा दिन होगा, ये भी आपका कैलेंडर से जो क्वेश्चन देखने को मिला था। एक आपका मानसिक अभिरुचि से जो क्वेश्चन देखने को मिला था कि आप एक पुलिस कांस्टेबल है, आपके एक मित्र पर केस हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका किया जा सकता है। इसके अलावा रीजनिंग में जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे ये 5 मंजिल में 5 लोग 5 कलर में इस प्रकार सा, और उनका प्रोफेशन भी जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से आपका सीटिंग अरेंजमेंट में जो है एक से ही आपका 4 क्वेश्चन इस प्रकार का जो आपका पूछा जा रहा है। यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत ही हार्ड लेवल का जो आपका पूछा गया था। आज पजल से आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। फिर आपका जो है मतलब कि मानसिक अभिरुचि से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि आप एक पार्क में बैठे हैं, एक लड़की जो है ना मतलब कि अपनी माँ के साथ जो है दूसरी लड़की से बात कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार का आपका एक मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन देखने को मिला था। सिलोजिज्म से आपके 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से जो है ना आपके 3 क्वेश्चन इशारे वाले जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर मैं साइंस की टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ऑप्टिक्स से जो है ना आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लाइट से आपके 3 क्वेश्चन, मैग्नेट से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे, ग्रेविटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे, केमिस्ट्री में आपका एसिड एंड बेस से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, एटम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्लासिफिकेशन से, ब्लड से, सर्कुलेटरी से और ऑर्गेनल टिश्यू सेल से जो है ना आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा मैथ्स के अगर टॉपिक की बात कर लूँ तो देखिए नंबर सिस्टम से आपके 1 क्वेश्चन, एवरेज से आपका 2, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 क्वेश्चन, SI CI से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1, टाइम एंड वर्क से आपका 1, बोट एंड स्ट्रीम से आपका 1, मेंसुरेशन 2D एंड 3D से आपका 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। बार ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन, लाइन से आपके 2 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे, और LS से भी आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे।
इसके अलावा अगर रीजनिंग में बात करते हैं तो ये नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से आपके 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन, सिंबल से आपके 2-3, डायरेक्शन से भी आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2-3 क्वेश्चन, क्लॉक से आपके 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन और वाटर इमेज से आपके 3 क्वेश्चन जो देखने को मिले थे, फजल से आपके 2 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग से आपके 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आपके 3, बीएएस से आपका 1, मैट्रिक से आपके 2 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 2 से 3, कोडिंग मिक्सचर से आपके 1 क्वेश्चन, कोडिंग वीआईपी से आपके 2 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग सुपर मारियो से जो आपके 2 क्वेश्चन, लिप एंड बेस से भी जो आपके 1 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। जीके की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल से तो आपका नहीं आया था, हालांकि आपका उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपके 3 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, एमपी जीके में आपके 6 से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में आपके 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इकोनॉमिक्स में जो है ना आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो ये रहा आज के पेपर का ओवरऑल रिव्यू, जहाँ की मैंने आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको बता दिया और टॉपिक भी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।